अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मौजूदा सियासी आइनी और माशी बहरान, इसका हल क्या होगा? इस वक्त पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इदारे तमाम तनकीद की ज़द में हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों हम सियासी तौर पर शिदत पसंदी की तरफ जा रहे हैं? और इस वक्त चूँकि मुल्क को माशी बहरान से गुजर रहा है ये मुल्क, और पाकिस्तान को चूँकि अब 75 साल हो गए हैं, लेकिन 75 सालों में भी आज हम माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब खड़े हैं। इसकी क्या वजह है? कहाँ से गलतियाँ कोताहियाँ हुई? और आज भी हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो इस चीज़ को सीरियस लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? पाकिस्तान ने चूँकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा कुर्बानियाँ दी, दहशतगर्दी के हवाले से पूरी दुनिया मोतरफ़ है कि पाकिस्तान ने चूँकि अफ़गानिस्तान की जंग हो, सरहदी मामलात हों, इसमें हमेशा खुलकर पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, और इसका उस तरह अप्रिसिएशन नहीं मिली। इस वक्त भी मुल्क के हालात कुछ इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। डायलॉग बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को अपने तरक्की की राह पे गामज़न करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन नामुसाद हालात के अंदर और इतनी शदीद जो है वो सियासी नफरत के अंदर डायलॉग होंगे कैसे? चूँकि इस वक्त अगर हम देखें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ी हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़ी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए ख़तरनाक हो सकती है ये सूरत हाल। और हम देख रहे हैं कि चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन जमातें हों, और चूँकि जितनी भी जमातें हैं वो सारी चाहे सूबाई सतह पे या वफाक की सतह पर इक़्तिदार में बैठी हुई हैं और एक दूसरे पे तनकीद भी कर रहे हैं। इस पूरे अमल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है और रियासत पाकिस्तान का हो रहा है। इसको कैसे बचाया जा सकता है? सियासतदान अपना इनपुट जो है वो कैसे दे सकते हैं? और इस वक्त भी चूँकि खान साहब आज भी कह रहे थे कि 13 अगस्त को वो हकीकी आज़ादी के लिए कौम को बताएंगे कि आज़ादी क्या होती है, और ये जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी यही दावे कर रही है कि वो रियासत बचा रही है। इस वक्त सियासत उसके मुश्किल फ़ैसलों की वजह से दाव पे लगी हुई है, लेकिन वो रियासत बचा रहे हैं। बयानिया की जंग है और इस बयानिया की जंग में पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो पीछे नज़र आ रहा है। बयानिया कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले हमारी जो तरजीहात हैं वो पाकिस्तान होना चाहिए। तरजीहात कैसे सेटल होंगी और तरजीहात कैसे हमारी बेहतर हो सकती हैं? हम इन 75 सालों से क्या सीख सके और क्या सीखना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। और हम अपने आप को उस तरफ ले जाना भी नहीं चाह रहे। इसकी क्या वजह है? क्यों जो चीज़ें हैं वो मज़ीद ख़राब हो रही हैं? और वो पड़ोसी ममालिक और ख़ास तौर पे वो मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए हैं वो हमसे आगे निकल चुके हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। सदीकुल फारूक साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पे, और आमिर तलाल खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेलीफोन लाइन पे। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अरसलान खान, सीनियर तजियाकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। खान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ अरसलान आपसे ही करते हैं। किस तरह देखते हैं मौजूदा सियासी माशी आइनी बहरान है पाकिस्तान को? अब चूँकि इतवार को 75 साल डायमंड जुबली बना रहे हैं हम, लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं और अफसोस के साथ कर रहे हैं कि आज हमारा जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि शायद हम दिवालिया होने जा रहे हैं, और सियासी तौर पे हम इतने कमज़ोर हो गए कि 75 साल के बाद भी हम ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का बयानिया क्या है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो क्या है, टैगलाइन क्या है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे बाद जो ममालिक आज़ाद हुए हैं वो आगे निकल गए, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इवन अफ़गानिस्तान की माशी सूरत बहुत बेहतर है। हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और क्यों आज हम सियासी शिद्दत पसंदी का शिकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल से कहना चाहिए जश्न आज़ादी मुबारक। हमारे लिए, बड़े सगीर के लिए और मुसलमानों के लिए बड़ा अहम महीना है ये, और जश्न आज़ादी करीब है। लेकिन देखें ज़फ़ीर साहब, हमें ना थोड़ा सा इसको जो है ना रिवर्स करना पड़ेगा अपनी मेमोरी को, और पीछे जाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी वर्ल्ड में कोई बड़ी लैंडस्लाइडिंग आ गई और अर्थक्वेक आ गया और रात को ही कोई चीज़ इन्वेंट हो गई, ऐसा नहीं है। हुआ ये है कि
IMF तय आपकी तो मुल्क की कभी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी रही नहीं। ये दिवालिया क्या है, इसको जिस हम लोग आजकल कह रहे हैं कि दिवालिया आ गया, श्रीलंका रोड पर आ गया, जनूबी एशिया का पहला मुल्क, नहीं उनको तो करार दे दिया कि वो दिवालिया नहीं, वो तो हो गया, पाकिस्तान का कह रहे हैं ना। सर बात ये है कि कैसे आ गया, ऐसे आ गया। अगर IMF कल जो है वो पैसे आपको दोबारा से देना शुरू कर दे, आप 16 दफा तो IMF का प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं ना पाकिस्तान, तो IMF अगर हिस्सा आपको जो है वो आपको दोबारा से पैसे देना शुरू करता है। उन्होंने अगर पहली उन्होंने शर्त ये रखी कि अब जो मुल्क जो है वो कर्जे देने की पोजीशन में, यानी कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक, तो उसके लिए बड़ी सख्त उन्होंने जो है वो शराइत रखी हैं। लेकिन इसमें देखिए, ये तो एक है, हमारे जो सियासी पार्टियां हैं वो कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकती हैं और किस तरह हम इस तरफ आए। असला मैं चाहूँगा इसका जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमिर हलाल साहब भी। सिद्दीकुल फारूक साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बात ये हो रही थी कि हम 75 साल हमें हो चुके हैं, 14 अगस्त को पूरे 75 साल हो जाएंगे। आज भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारी कौमी पॉलिसी क्या है, हमारी इकॉनमी पॉलिसी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी तो चलो 75 साल लगे हमें बनाने में, चीज़ें हमें आज भी नहीं नज़र आ रही कि हमारी टैग लाइन क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तान सही ट्रैक पे कैसे जा सकता है, डायरेक्शन क्या है। अब इतना अरसा क्यों लगा? और इस वक्त भी अगर हम देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, आपकी पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, किसी का भी नाम लें, वो सूबे में या वफाक में बरसर इक़्तिदार है, लेकिन हम साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। हमारी तरजीहात में पाकिस्तान क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जफीर साहब, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा वॉल्यूम आवाज़ का बढ़ाएं, काफ़ी कम है। जी जी, सवाल आपको सवाल आप तक पहुंच गया या मैं रिपीट करूं? जी नहीं, सवाल पहुंच गया। जी जी, सवाल पहुंच गया। मैं लेकिन आवाज़ बाकी, ठीक है, आवाज़ हम बेहतर कर रहे हैं। जी जी, हाँ, ज़रा बेहतर करें। देखिए, पहले तो मैं जनाब असलम खान साहब ने जो बातें की, मैं किस तरह उनसे इख्तिलाफ कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो पाकिस्तान और तो छोड़ें जिसका 1990 और 93 में पाकिस्तान के 60 रुपए और इंडिया के 100 रुपए बराबर थे, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से आके रिक्वेस्ट करके, जो सरताज अजीज साहब को जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि इन्हें अपना ब्लूप्रिंट दे दें ओपन मार्केट इकानमी का, वो ले गए, उस पर अमल किया। आईनी तसलसल और पॉलिसियों के तसलसल की वजह से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो गालिबन 400 बिलियन से भी ज्यादा है, और पाकिस्तान मेरे लिए, आपके लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, साबिका हुकूमत, सब के लिए ये बात बाइस शर्म है कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और दोस्तों के मोहताज रहते हैं कि जी हमारी मदद कर दें। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें पोटेंशियल है एक बड़ी इक्तिसादी ताकत बनने का, आपने फरमाया हल क्या है? दो बातें, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, एक आपने फरमाया हल क्या है। हल मोहम्मद जफीर साहब, आइन अव्वल, आइन आखिर, आइन ओढ़ना बिछोना, आइन ही आइन। अगर इसके अल्फाज और रूह पर अमल करें, इसके मुताबिक हर इदारा, हर शहरी अमल करे, उसका पाबंद हो, पाकिस्तान की तमाम बीमारियों का जो हल है वो इसी में है। यही अमृत धारा है, यही पेनेशिया। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं, हमेशा अच्छी बात करते हैं। लेकिन सर लोग, वो जो मैं और अर्ज कर दूं जी, बाद लोग कहते हैं आइन ढकोसला है, कोई चीज नहीं, और जी करप्शन भी कोई मसला नहीं, इकानमी भी कोई मसला नहीं, वो जी फलां एक चीज है। और खुदा के बंदो, मईशत ही तो आपका दुश्मन, आपकी मईशत आपके अंदर आके वार करता है, तबाह करता है, तो फिर आप खाने को मोहताज हो जाते हैं और मांगते फिरते हैं। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी पे आना चाह रहा था, मैं फिर आमिर साहब की तरफ भी जाऊंगा।
मसला ये है कि आइन की आपने बड़ा सर बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया आपने आइन का, और जो हम चीज़ें देख रहे हैं पॉलिटिकली, मैं इस पूरे 75 सालों की जब हम बात करते हैं, आपके पास जमहूरी क़ुव्वतों के पास कितना अरसा रहा, आमरीत कितना अरसा रही, एक अलग बहस है, लेकिन मजमूई तौर पे जब हम बात करते हैं तो सर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जमहूरियत की दावेदार हैं या जमहूरियत की जंग लड़ रही हैं सर, वो भी इस पार्लियामेंट के तकद्दुस को और आइन को, ख़ास तौर पे जब हम आइन की बात करते हैं तो उसके अंदर रहते हुए काम करती हुई या संजीदा कोशिश करती हुई नज़र नहीं आई। अगर हम पूरे इस अरसे का जायज़ा लें, क्या वजह है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो 75 सालों में होना था हो चुका है, आज भी अगर हम उस पर अमल करना शुरू कर दें और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए फैसले करें, वहाँ पे डायलॉग करें, बहस करें, 24-24 घंटे क्यों बहस नहीं होती? वो कौमी असम्बली या हमारी सूबाई असम्बली है जो हमारे टैक्स से चलती हैं, तो उस पर डिबेट क्यों नहीं होती, डायलॉग क्यों नहीं होता, और वहाँ पे मसलों का हल क्यों नहीं होता? पार्लियामेंट के बाहर क्यों मसलों का हल ढूंढा जाता है, और वही जो बाहर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, इस आइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इधर उधर सहारा लेते हैं, वहीं से हम डैमेज भी होते हैं। सदीक साहब। जी सदीक साहब। जी मैं अर्ज करूंगा कि बदकिस्मती से स्पेस नहीं दी जा रही पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को अगर स्पेस दी जाए, और ये भी आपने ठीक कहा, स्पेस लेना भी नहीं चाह रही सर, ये भी आप ऐड कर दें प्लीज। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि स्पेस लेना भी नहीं चाह रही उस तरह जिस तरह उनको लेना चाहिए। आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये चीज भी हमें नजर आ रही है। जी मैं इन बहुत से मराहिल से गुजरा हूं, मुझे अंदर की बहुत सी बातें मालूम हैं। जी जी। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि अदलिया को भी जो है वो गिरफ्त में ले लिया जाता है, एहतसाबी इदारों को भी गिरफ्त में ले लिया जाता है, बाज़ चैनल्स और बाज़ जो है एंकर्स उनको भी ले लिया जाता है, और फिर पता नहीं क्या क्या होता है। बहुत सी बातें अब नहीं करनी चाहिए। अगर मामलात इस तरफ चल पड़े हैं कि भाई हम मुदाखलत नहीं करेंगे, खुदा करे यही रहे, आप यकीन कीजिए हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपकी दुरुस्त है कि मसलन आज इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल्स मुझे सपोर्ट करें, और न्यूट्रल जो है वो गैर जानिबदार ना हो, गैर जानिबदार तो जानवर होता है। और अभी जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने जो कुछ बयान जो है वो पढ़ा और दिया, और उस पे ये तो अल्लाह का करम है कि इमरान खान साहब और उनके चंद दोस्तों के अलावा बाकी पूरी कौम मुतफिक हो गई है कि ये बात गलत है कि आप दिफाई इदारे में ही जो है वो बगावत को फरोग देने की और बगावत जो है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ना हो, जो बुनियादी हमारे मफादात हैं, दिफा है, मईशत है, खारजा पॉलिसी है, आइन और पार्लियामेंट, इसके हवाले से इत्तेफाक होना ठीक है। सदीकुल फारूक साहब बिल्कुल ठीक, सदीकुल फारूक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मसला यह है कि माजी भी ऐसा ही भरा पड़ा है। आप चाहे आपकी जमात की लीडरशिप हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, दिगर जमातें हों, वो भी इदारों पे और इसी तरह की बातें करते रहे। मैं अगेन माजी में नहीं जाना चाह रहा। हम इन एक दूसरे अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस आपस में लड़ के पाकिस्तान को भूल गए और पाकिस्तानियत को भूल गए। हमारी तरजीहात में वो नहीं है। मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं इस पर स्पेशली आपका इनपुट भी लूँगा। मैं आऊँगा सर, मैं ज़रा आमिर साहब से भी गुफ्तगू कर लूँ। अमित लाल साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं इस वक्त? खान साहब भी कह रहे हैं कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और वो बता रहे हैं पिछले 26 साल से ज़्यादा उनकी मुसलसल कोशिश है, और आपकी हुकूमत भी रही 3.5 साल तक। सही मानों में हम क्यों, जो सदीकुल फारूक साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, और आज भी हम इसी पॉइंट पे खड़े हैं कि हम डायरेक्शन ही नहीं सही तरह से अपनी बना सके, एक बयानिया नहीं बना सके। पाकिस्तान की हद तक की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज अपना बयानिया वक्त के लिहाज से बनाती रही, लेकिन पाकिस्तान हमारी तरजीहात में क्यों नहीं है? आज 75 साल हो चुके हैं। कभी श्रीलंका बनने की मिसालें दी जा रही हैं, कभी पत्थर के ज़माने की बातें हो रही हैं। क्यों हम एक खुददार कौम और एक खुददार पाकिस्तान नहीं बना सके जो 14 अगस्त 1947 को जो हम ख्वाब लेकर आज़ादी मिली थी हमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदीकुल फारूक साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताऊंगा जी कि असल हमारे मुल्क का मसला ये है कि एक चीज होती है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जी, और दूसरी चीज होती है कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी।
बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये दोनों चीजें नहीं हो सकी। अब आप ये देखें कि जिस तरह के आपने एक बात की कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना चार्टर क्यों नहीं बनाती, इस तरह से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो एक सफे पे आ गई थी जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब ने और बेनजीर भुट्टो शहीद साहब ने बनाया था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर एक तीसरी पार्टी को जो है ना वो नाज़िल कर दिया गया। अब इशू ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जमहूरियत तो है लेकिन कंट्रोल जमहूरियत रही है। जो कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है वो किसी भी मुल्क के लिए, उसकी इकॉनमी के लिए, उसकी माशरत के लिए वो ज़हर कातिल होती है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक इस मुल्क में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, और उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह इदारे आज कह रहे हैं कि हम एक जो है पॉलिटिकल हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे ये पॉलिसी रहे। और अगर ये यही पॉलिसी रही तो आप देखेंगे कि यही जमहूरी जो पार्टियां हैं यही इंशाल्लाह ताला अवाम की नुमाइंदगी भी करेंगी और यही मुल्क को आगे भी लेके जाएंगी और ये मुल्क तरक्की भी करेगा। आमिर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिसी हमारी कंटिन्यू पॉलिसी में यही बात कर रहा हूँ कि यानी एक नेशनल बयानिया होता है वो हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं है। इंडिया का था, बांग्लादेश का था, उन्होंने ग्रो किया, हम नहीं बना सके तो हम ज़ाहिर अब आज भी जिगजैग हो रहे हैं। दूसरा पॉलिटिकली आपने जो बात की कि ये पॉलिटिकल हो जाएं या इदारे न्यूट्रल हो जाएं, तो न्यूट्रल भी तो नहीं रह सकते और नहीं रहने दिया जाता, चूंकि आपकी लीडरशिप ये कह रही है कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हमने ये चीज़ भी देखी कि पॉलिटिकल पार्टीज़, आपकी बात नहीं हो रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, कि उनको जब जब ज़रूरत पड़ी तो वो एस्टेब्लिशमेंट को खुफिया तौर पे भी मुलाकातें हुई और वो अपनी ही यानी कुलीग या दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमतें गिराई हैं। तो मोहरे तो बनते रहे ना पॉलिटिकल पार्टीज़ ही और यही सियासी जमातें ही। तो जब आप इस हद तक जाएंगे तो ज़ाहिर है डैमेज तो मैं अगेन ये बात इंट्रो में भी कह चुका हूँ कि जब आप पार्लियामेंट का रास्ता चुनेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमने देखा भारत में ऐसा नहीं हो सका, बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जब आप खुद कमज़ोर हो जाएंगे और आप दावत देंगे किसी थर्ड पार्टी को कि आए हमारा फैसला करें, तो फिर डैमेज तो होगा ना आपका। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे आज से तकरीबन कोई 1 साल कबल से मेरा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लीडरशिप थी, इमरान खान साहब, उनके साथ हमारा इसी बात पे, हम जो 20-25 लोग थे, हमारा बुनियादी इख्तिलाफ ही उनसे यही था कि आप जो है वो एक जमहूरी पार्टी का नारा लगा के आए थे, जमहूरियत का नारा लगा के आए थे, जबकि सारा दिन आप अपने MNAs को मुख्तलिफ इदारों के थ्रू कंट्रोल करते हैं, आप उनकी ओनरशिप ही नहीं ले रहे। और ये वो बुनियादी वजूहात थी जिनको देखने के बाद हमने अपना रास्ता अलग किया। ये और बात है कि फिर इमरान खान साहब ने बजाय ये कि उन चीज़ों को समझने के और उसके जो है रूट काज में जाने के, उन्होंने उल्टा इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अब मैं आपको एक बात मेरी सुन लें। जी जी, देखिए, जब आप अपना चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो शहबाज गिल जैसे लोगों को बना देंगे जिसका मैं समझता हूँ ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। मैं एक बात करूंगा, ये जरूर सुन लीजिएगा। सुन रहे हैं, पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत थी, इसको सबसे पहले पंजाब में बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनका इसको जो है मामले खसूसी बनाया गया। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि बुज़दार साहब गए और खान साहब को कहा कि ये करप्ट आदमी है और ये सारा दिन यहाँ बैठ के करप्शन करते हैं, मेहरबानी करें मेरी जान छुड़वाएं। वही बंदा आज एक पॉलिटिकल पार्टी का चीफ ऑफ स्टाफ है। तो मुझे तो अपनी लीडरशिप जो इमरान खान है, मुझे तो इनके दिमागी जो है तवाज़ुन सही नहीं लगता कि जो इस जैसे बंदे को, जिसको मैं ये समझता हूँ कि कोई चपरासी भी नहीं रखेगा और उसको उन्होंने अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया हुआ है। मैं ये आमिर साहब यही कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले हैं ना, इसमें तो कोई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है ना। ये आप या इमरान खान साहब लगाएं, आप लगाएं, या नॉन लीग किसी को लेके आती है ऊपर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये प्रोसीजर जो है वो अगर सही प्रैक्टिस हो इसकी तो भी गलत नहीं है कि चलो ठीक है गलत एक्सपेरिमेंट होगा, आपके 5 साल गुजर गए, उसके बाद चीज़ें तो स्मूथ होना शुरू हो। 2008 में आपके पास जमहूरियत आई तो कम से कम आज तक चल रही है। ये भी अलग बहस है कि कोई भी वज़ीर आज़म आज तक जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। ये कम से कम ये रीत बरकरार रहे, ये चीज़ें परवान चढ़ें ताकि पाकिस्तान स्मूथ तो हो सके।
सर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब तक जमहूरियत को आज़ाद नहीं किया जाएगा, जब तक इस मुल्क में कंट्रोल जमहूरियत रहेगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। यहाँ पे जिस तरह आज इदारे कह रहे हैं, वो अगर अपने आप को पॉलिटिकल कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह ताला उनको एहसास हो गया, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी भी यही दुआ है कि चीज़ें बेहतर हों और पॉलिसी जो है वो बेहतर हो सके, पाकिस्तान तरक्की की तरफ आ सके। अरसलान, किस तरह देखते हैं, जिस तरह आमिर साहब भी बात कर रहे थे और सिद्दीकुल फारूक साहब भी, चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही इस मुल्क को संभालना है, उन्हीं का फ़र्ज़ भी बनता है और कोशिश करती भी हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनकी जो लीडरशिप है वो करना नहीं चाह रहे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इश्यूज़ हल भी तो इन्होंने नहीं कर रहे ना। आखिर जो सुप्रीमेसी है वो पार्लियामेंट के पास ही है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वज़ीर आज़म ही है। देखिए सर, आज मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं बैड गवर्नेंस पे बात करूं, ठीक, पीटीआई की और शहबाज शरीफ साहब के जज्बाती फैसलों के बारे में बात की जाए, लेकिन बात इस वक्त जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी इख्तलाफ वो तो किया जा सकता है, माशी इख्तलाफ पर सौदा नहीं हो सकता। अभी जो हमको मैं आपसे जो कह रहा था ना कि ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस को समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हम लोग समझ रहे हैं कि शायद यकीनन ये भी नहीं है कि खान साहब के गलत फैसलों से या शहबाज शरीफ के गलत फैसलों से जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के ये सारे मामला हुए। असल में आप ये देखें, कोविड गुजरा था, मुल्क पूरी दुनिया बंद थी, उसके बाद जो है रूस और जो हमले कर दिए, दोनों मुल्क जो है इस वक्त तेल के और गंदम के बड़े जो है ना वो ज़ख़ीरे हैं उनके पास। वो एक मसला, वो ये सर वही वाली बात है कि वो आप सर मुंडवा कर आए और ओले पड़ना शुरू हो गए, ओले पड़े, सर पड़े। तो इनको जो है ना सर, इनको सर जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आपके पास पॉलिसी होती है ना, आपको पता है जो इस वक्त भी बात हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी यही कहा जा रहा था कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। कौमी पॉलिसी अलग चीज़ होती है, पार्टी का बयानिया अलग चीज़ होती है। पार्टियां अपना बयानिया बनाए, हमने बांग्लादेश में देखा उनका जो बयानिया था कि हमने गुर्बत मिटानी है, उन्होंने मिटाई। ये दोनों मुल्क से जो मिलाया जा रहा है ना, बांग्लादेश और श्रीलंका से, कहना श्रीलंका में घंटी नहीं, बांग्लादेश तो हमसे बेहतर हो गया, इंडिया हमसे बेहतर जा रहा है माशी पॉलिसियों में। माशी पॉलिसियां नहीं है ना हमारे पास। से भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि जो श्रीलंका जो है ना 2 करोड़ 20 लाख आबादी है सर उसकी, आपके जो शहर है ना कराची, उससे 4 करोड़ से ज्यादा आबादी तजावुज कर चुकी है। चलें ठीक है, इस पे मजीद बात करेंगे। और खतरा है हमारे लिए, तो खतरा है, लेकिन कैसे हम अपनी डायरेक्शन से लेके जा सकते हैं, और तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि वक्त हुआ ब्रेक का। आमिर तलाल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। सिद्दीकुल फारूक और साहब और अरसलान खान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।